हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपके भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। नम्रता और दीनता के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु आपका वचन है पिता। हम एक एक प्रभु नम्रता से आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आप खोल कर दें, समझने के लिए सहायता करें प्रभु। आपकी दया चाहते हैं प्रभु, आपकी अगुवाई चाहते हैं प्रभु। आप एक एक से बात करें, समझने के लिए आप सहायता करें। आए के सारी बातों को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हम लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग देख रहे थे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हमें को एक मौका दिया, दोबारा से हम लोग इकट्ठा हो सकें, परमेश्वर के वचन से हम लोग सीख सकें। तो बीते समय में हम लोग जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन से जो हम लोग देख रहे थे, मैं चाहूँगा मैं आपको उस एक बार चित्र से मैं उस घटना को रिवाइज कराते हुए मैं चाहूँगा उस प्रभु यीशु मसीह का जो पैशन वीक है, जो अंतिम सप्ताह है, उसको हम लोग चित्र के माध्यम से हम लोग देखेंगे, तो ताकि हम एक एक उस घटना को हम लोग रिवाइज कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, हम लोग यहाँ पर हम लोग देख रहे थे इस चित्र को, पैशन एंड रिजरेक्शन, प्रभु यीशु मसीह का अंतिम सप्ताह के बारे में। तो हमने बीते समय में जो अंतिम सप्ताह के बारे में हम सीख रहे थे, उसको हम लोग रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जब हम देख रहे थे परमेश्वर के वचन से, सबसे पहले आप चित्र में देख रहे हैं यीशु मसीह गधे पर सवार है और यरूशलेम की ओर जा रहा, और जाते वक्त प्रभु यीशु मसीह रो रहा है। मंदिर को सबको देखते हुए प्रभु यीशु मसीह रोया और वापस बेतनिया की ओर लौटा। मैं ऊपर से उन बातों को बताऊंगा क्योंकि हम बीते समय में सीख चुके हैं एक एक के पीछे एक एक घटना के बारे में। फिर हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह अंजीर के पेड़ को श्राप देता है मंदिर की ओर जाते वक्त रास्ते में, और मंदिर में जब जाकर मंदिर को पवित्र करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि धार्मिक अगुए प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। फिर हम परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि यूनानी लोग प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए आए, वो यीशु को देखना चाहते थे। फिर वापस लौटते वक्त अंजीर के पेड़ को से जो सूख गया, प्रभु यीशु मसीह उसके द्वारा अपने चेलों को कुछ शिक्षा दे रहा था। फिर धार्मिक अगुए प्रभु यीशु मसीह के अधिकार के विषय में प्रश्न करने लगे। फिर हम देखते हैं उन्होंने पूछा क्या कैसर को कर देना चाहिए। आप एक एक चित्र को जब देखते जाएंगे तो हमें एक एक घटना के बारे में हमारे दिमाग में एक तस्वीर बनता जाएगा, एक एक घटना किस प्रकार से हो रहा। सदुकी लोग यीशु मसीह के पास आए पुनरुत्थान के विषय में कि क्या मरे हुओं का पुनरुत्थान होता है। फिर धार्मिक अगुओं से प्रभु यीशु मसीह ने भी सवाल पूछा। उससे पहले उन्होंने पूछा कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। प्रभु ने उसका जब जवाब दिया, फिर प्रभु ने उनसे सवाल पूछा कि मसीह के बारे में तुम क्या कहते हो। फिर यीशु ने इन धार्मिक अगुओं को, जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, दोषी ठहराया। फिर आगे जब हम चित्र को देखते हैं, यहाँ पर हमें जो नज़र आता है इस घटने के बारे में, यहाँ पर हम देखते हैं यीशु विधवा के दो दमड़ी का जो उसने परमेश्वर के भवन में, मंदिर में जो दान दिया, उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह बताते हैं। फिर उसके बाद यरूशलेम मंदिर के विनाश के बारे में प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी करता है, और अपने आगमन के विषय में, दुनिया में वापस आगमन, जो प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन, उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह चेलों को बताता है। और 2 दिन के बाद जो क्रूस पर चढ़ाया जाना है, उस घटना के विषय में प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी करता है। धार्मिक अगुए यीशु को मारने का षड्यंत्र रचते हैं, षड्यंत्र करते हैं। फिर हम परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं
कि यहूदा इस्करियोती यीशु को पकड़वाने के लिए चला जाता है। और हमने इस घटना को देखा है परमेश्वर के वचन में। यहूदा इस्करियोती का पूरा एक चरित्र का अध्ययन हमने किया, जिससे हमें सीखने को मिलता है काफ़ी कुछ। फिर प्रभु यीशु मसीह चेलों को फसह की तैयारी के लिए भेजता है और अंतिम भोज प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ करता है। पिता के लिए चेलों के लिए प्रार्थना करता है प्रभु यीशु मसीह, और गतसमनी की ओर ये लोग जाते हैं। और आगे जब हम देखते हैं यीशु गतसमने में जो प्रार्थना करता है, फिर यीशु का गिरफ्तारी हम चित्र में, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब देख पा रहे हैं, यीशु का गिरफ्तारी हुआ गतसमना वाटिका में। और उसके बाद हन्ना के पास पहले लेकर गए, हन्ना के पास लेकर गए जांच पड़ताल के लिए। और जब हम यहाँ पर हम इस बीच में हम घटना में देखते हैं कि पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार किया। उसमें हमने पतरस का जीवन भी हमने देखा कि पतरस से हमें क्या क्या बातें सीखने को मिलती है। हन्ना ने फिर प्रभु यीशु मसीह को खुद अपने जांचने के बाद कैफा के पास भेजा, और वहाँ पर हम देखते हैं सिपाही लोग प्रभु यीशु को मारते हैं और ठट्टों में उड़ाते हैं। फिर हम सनहेद्रिन में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को पेशी हो रहा है सनहेद्रिन में। मैं इस तस्वीर के बाद अगला तस्वीर मैं सनहेद्रिन का दिखाऊंगा कि सनहेद्रिन कैसा होता था इज़राइल में। जो जैसे इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे इज़राइल में भी एक सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था, सनहेद्रिन। तो सनहेद्रिन में प्रभु यीशु मसीह को लेकर गए, और उस समय जब सनहेद्रिन ने प्रभु यीशु मसीह को जब दोषी ठहराया, यहूदा ने अपने आप को फांसी पर लटका लिया। और आगे जब देखते हैं उसके बाद पिलातुस के पास प्रभु यीशु मसीह को ले जाया गया सवाल जवाब के लिए, लेकिन पिलातुस ने उसको भेज दिया। फिर हेरोदेस के पास लेकर गए, हेरोदेस अंतिपास के पास, उसने भी छोड़ दिया। फिर पिलातुस के पास फिर जब लेकर गए, पिलातुस ने लोगों के सामने ऑप्शन दिया कि तुम बरअब्बा को चाहते हो या यीशु को। वो यीशु को छोड़ना चाहता था, लेकिन लोगों ने बरअब्बा की मांग करी। हमने देखा मनुष्य कितना गिरा हुआ है, एक निर्दोष का खून का प्यासा। पिलातुस यीशु को छोड़ना चाहता था, इसलिए हम देखते हैं 39 कोड़े प्रभु यीशु को मारे गए, 39 कोड़े। तो एक भयानक घटना, लेकिन तब भी लोगों ने क्या बोला? सबने एक स्वर में पुकारा, यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ। लोग माने नहीं। फिर हम देखते हैं पिलातुस यीशु से दूसरी बार भी सवाल पूछता है, पहले भी पूछा और दूसरी बार भी पूछता है, लेकिन यीशु ने बोला तुझे अधिकार ऊपर से दिया गया है, वरना तुझे मुझ पर कोई अधिकार नहीं होता, क्योंकि राजाओं का राजा खड़ा है। फिर हम देखते हैं पिलातुस लोगों की तसल्ली के यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए सौंप देता है। तो यीशु क्रूस उठाकर जाता है, और बीच रास्ते में शिमोन आता है जो क्रूस को उठाने में मदद करने के लिए। फिर आगे हम देखते हैं स्त्रियां, यरूशलेम की स्त्रियां प्रभु यीशु मसीह के लिए रोती हैं, जिन्हें प्रभु बोलता है मेरे लिए ना रो। फिर जब उस जगह में वो लोग पहुंच जाते हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह को पीने के लिए वो लोग देते हैं, जो हमने सीखा कि वो एक ऐसा पदार्थ है पीने का जो जिससे दर्द कम हो जाए, लेकिन यीशु ने मना कर दिया। फिर पिलातुस ने ऊपर दोष पत्र लगाया कि इसको क्रूस पर क्यों लटकाया, क्योंकि ये यहूदियों का राजा है। हमने एक एक बात के काफ़ी आत्मिक पहलू हमने इसमें देखे। यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया, आसपास खड़े होने वाले लोगों ने उसका खूब मजाक उड़ाया। फिर हम देखते हैं कि बगल में एक जो दोनों डाकुओं में से एक ने बोला, प्रभु जब तू अपने राज्य में आए मुझे स्मरण करना। फिर हम देखते हैं यीशु क्रूस पर चढ़ा, और कल हमने देखा कि जो चमत्कार हुए, एक एक चमत्कारों को हमने परमेश्वर के वचन में देखा। बड़ा भूकंप आया, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फट गया, कब्रें खुल गई, मरे हुए जी उठे। तो हमने उसमें देखा कि सिपाहियों ने प्रभु यीशु मसीह के पिंजर में भाला छेदा, पानी और लहू निकला। यहाँ तक हमने देखा। और आगे जो हम देखने जा रहे हैं, अरमतिया का यूसुफ
पिलातुस का शव मांगता है। ठीक है, तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हमने यहाँ तक की एक एक घटना को देखा। मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत हम एक एक को, अगर हमने इन घटनाओं को एक एक क्लासेस को हमने सुना है तो आपके दिमाग में एक तस्वीर बन गया होगा कि क्या क्या घटनाएं हुई हैं। इसमें कुछ बातें थी जो मैं बता नहीं पाया, लेकिन जितना हो सका हमने यहाँ तक हम कोशिश की, क्योंकि वचन एक ऐसा, इतना परमेश्वर का वचन है, अगर हम खोदने लग जाए, अगर हम खोलने लग जाए एक एक बात पर, तो मुझे नहीं लगता हम लोग जल्दी से समाप्त कर पाएंगे, बहुत समय लग जाएगा। लेकिन फिर भी जितना संभव है हम लोग ज़रूरी हर एक बातों को हम लोग कवर करते हुए जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक हमने काफ़ी बातें परमेश्वर ने सीखने को दिया। प्रभु यीशु मसीह, जो हम सनहेद्रिन के बारे में भी देखते हैं, तो आप एक बार सनहेद्रिन के उस चित्र को भी मैं आपके सामने दिखाना चाहूँगा कि सनहेद्रिन कैसा होता था। आप इस तस्वीर को देखिए, सनहेद्रिन कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पर देखते हैं, आप देखेंगे सबसे आगे महायाजक बैठा है, 35 लोग एक तरफ, 35 लोग दूसरे तरफ। एक तरफ फरीसी लोग हैं, एक तरफ सदूकी लोग हैं, और बीच में दोषी को खड़ा किया जाता था। तो टोटल एक तरीके से बोले 70 लोगों का, 71 लोगों का ये ग्रुप होता था। ये सुप्रीम कोर्ट, इज़राइल का, यहूदियों का सुप्रीम कोर्ट है। तो यहाँ पर इनके पक्ष और विपक्ष में बोलने वाले लोग होते थे, और विद्यार्थी लोग सबसे पीछे की तरफ बैठे होते थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत इस चित्र से आपको आइडिया लग गया होगा सनहेद्रिन कैसा था। और उन सनहेद्रिन में प्रभु यीशु मसीह को भी पेशी हुआ, सनहेद्रिन में पौलुस का भी पेशी हुआ, कई लोगों का। इस सनहेद्रिन का अभी आज जो हम देखने जा रहे हैं उससे भी काफ़ी कुछ बातें हैं। इसलिए हम लोग परमेश्वर के वचन से, हम लोग जब इन चित्रों को अपने दिमाग में रखते हुए हम उस घटना को हम अध्ययन करेंगे, सीखेंगे कि वहाँ पर हमें क्या बात हम सीख सकते हैं। शनिवार का दिन आ गया। शनिवार के दिन अगर हम देखें परमेश्वर के वचन में, मत्ती 27 का 62 से 66, मत्ती 27 का 62 से 66, यहां पे लिखा है, दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगे वो मरे हुए से जी उठा है, तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वह पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। ना सिर्फ इतना, आप मरकुस 15 का 42 से 47 भी हम देखेंगे। मरकुस 15 का 42 से 47। जब संध्या हो गई तो इसलिए कि तैयारी का दिन था, जो सबत के एक दिन पहले होता है, अरमतिया का रहने वाला यूसुफ आया, जो महासभा का सदस्य था और आप भी परमेश्वर के राज्य की बाट जोता था। वो हियाव करके पिलातुस के पास गया और यीशु का शव मांगा। पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वो इतने शीघ्र मर गया। उसने सूबेदार को बुलाकर पूछा, क्या उसको मरे हुए देर हुई? जब उसने सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया तो शव यूसुफ को दिला दिया। तब उसने मलमल की एक चादर मोल ली और शव को उतार कर उस चादर में लपेटा। एक कब्र में जो चट्टान में खोदी गई थी रखा और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। मरियम मगदलिनी और योसेस की माता मरियम देख रही थी कि वह कहाँ रखा गया है। यहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचन में इस घटना को जब हम देखते हैं तो हमें एक पूरा एक चित्र, हमें परमेश्वर का वचन में हमें एक मिलता है, एक पूरा चित्र कि शनिवार के दिन को समझने के लिए, कि आप अगर हम देखेंगे इन 2 आयतों को हम लेकर
दो पुस्तकों से हम लोग इस आयत को लेकर हम लोग देखेंगे कि शनिवार का दिन एक कैसा दिन है। प्रार्थना पूर्वक प्रभु हम एक एक को मदद करे। आपको मालूम है, ये शनिवार के दिन की जब घटना को समझते हैं, शुक्रवार ढल रहा, शनिवार का शुरुआत है। तो इस दिन जब आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह जो इस संसार से इतना प्यार करता है, अब एक सन्नाटा छाया हुआ है पृथ्वी पर। क्यों? जो 3.5 साल जो सेवकाई में इतना बोलता फिरता है, लोगों को सुसमाचार बताता, चमत्कार करता, चंगाई करता, इतना सब कुछ करता हुआ गया। क्रूस पर भी प्रार्थना और वचन का मनन करते हुए, लोगों का उद्धार करते हुए, सब कुछ करते हुए गया। लेकिन जब हम इस घटना को देखते हैं, शनिवार का दिन क्या है? एक ऐसा दिन है जब एक सन्नाटा छाया हुआ है। एक सन्नाटा। कौन सा सन्नाटा? यीशु पृथ्वी पर नहीं है। आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह के मित्र भी उधर, उनके मुंह पर भी सन्नाटा छाया हुआ है। लेकिन उनके सन्नाटे से जब हम देखते हैं, उनकी चुप्पी से हमें क्या चीज मालूम चलता है? निराश बैठे हुए प्रभु यीशु मसीह के चेले। मैं आपको बोलता हूं, हम प्रार्थना पूर्वक उस दृश्य को समझने का कोशिश करना, क्या घटना है। तो वो लोग निराश हैं। क्यों निराश हैं? इन्होंने सोचा, इन चेलों ने सोचा कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारा मसीहा है, वो इज़राइल पर राज्य करेगा। आपको मालूम है, इज़राइल मसीहा के इंतजार में तो था, लेकिन मसीहा कैसा होना चाहिए, उसमें काफी गलत फहमियां इनके दिमाग में भरी थी। इनको लगा प्रभु यीशु मसीह मसीहा जो है वो क्या करेगा? रोमी हुकूमत को उखाड़कर अपना इज़राइल में अपना राज्य स्थापित करेगा, और ये चेले भी प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह बेशक इतना भविष्यवाणी किया कि ज़रूरी है मैं मारा जाऊं, पकड़वाया जाऊं, मारा जाऊं, तीसरे दिन जी उठो। लेकिन आपको मालूम है, प्रभु भी इतनी बार ये बातें बोल रहा है, लेकिन इनके दिमाग में नहीं घुस रहा। इससे आपको मालूम है क्या बात? एक डर भी क्या लगता है। आप और मैं वचन सुन भी रहे होंगे, लेकिन अगर हमारा मन ठीक नहीं है ना, हम कितना भी सही वचन सुनते हैं ना, कई बार हमारे अंदर जाता नहीं है वो वचन। और कई बार लगता है कि हम वचन सुन रहे हैं, लेकिन वचन अंदर नहीं जा रहा। वो कितना एक नुकसानदेह हो जाता, क्योंकि चेले लोग एक गलत सपना, एक गलत आशाएं लगाकर बैठे थे प्रभु यीशु मसीह से, और अब वो सारे सपने, वो सारे आशाएं छितरा गए। आप अगर देखेंगे उस दृश्य को, जब देखेंगे प्रभु यीशु मसीह की देह को जब क्रूस पर से उतारा गया, और उस पर इत्र लगाए गए, और प्रभु यीशु मसीह को दफनाने के लिए जब लेकर जा रहे हैं, एक क्या घटना आप जब देखते हैं, क्या घटना उस समय देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के शरीर को जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, यूसुफ के कब्र पर, अरमतिया का यूसुफ जो था, उसके नई कब्र पर, या एक तरीके से बोले, अगर इस बात को हम दो तरीके से जोड़े, प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, कुंवारी मरियम के गर्भ में आया। मरियम कुंवारी थी, है ना, कुंवारी मरियम। उसी प्रकार जब प्रभु यीशु मसीह को कब्र पर रखा जा रहा, अगर एक दृष्टिकोण से देखें, ये कब्र भी कुंवारा है। मतलब इस कब्र को पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। इसको भी क्या किया? पहली बार प्रभु यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया जा रहा। तो हम देख सकते हैं किस प्रकार दोनों एक दूसरे से ताल्लुक रखते हैं। आप देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की देह को, शरीर को यूसुफ के कब्र पर जब रखा गया, और आपको मालूम है एक सबसे एक दुख का बात क्या हुआ? जब प्रभु यीशु मसीह मरा, कोई भी चेला नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह की क्या बोलते हैं, देह की जिम्मेदारी ले, प्रभु यीशु मसीह की लाश की जिम्मेदारी ले। कोई नहीं है। एक दुख का बात है। आपको मालूम है, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो किसी भी मुजरिम को जब क्रूस पे चढ़ाया जाता था, तो अगर कोई आकर लाश को अपनी जिम्मेदारी में ना ले, तो ऐसी लाशों को, ऐसे बॉडीज़ को वो लोग क्या करते थे? हिनोम की तराई में कूड़े की तरह फेंक देते थे।
हिनोम की तराई में कूड़े की तरह फेंक देते थे, लाशों को ऐसे ही फेंक देते थे। लेकिन वचन में जब देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब देखते हैं, सनहेद्रिन मैंने आपको सनहेद्रिन का एक चित्र दिखाया। सनहेद्रिन में से दो व्यक्ति आ रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के शरीर की जिम्मेदारी ले रहे हैं। सनहेद्रिन में से ये प्रभु यीशु मसीह के जो 12 चेले थे, एक तो फांसी लगा के मर गया, 11 में कोई नहीं है। लेकिन ये सनहेद्रिन के 2 व्यक्ति जो हमने देखा, उन सनहेद्रिन में जो फरीसियों में के ये 2 जने आगे आए जिम्मेदारी लेकर कि हम प्रभु यीशु मसीह की दफनाई का कार्य करेंगे। और जब हम वचन में पढ़ते हैं, ये 2 जन कौन है? अरमतिया का यूसुफ और निकोदेमुस। ये दोनों प्रभु यीशु मसीह के गुप्त चेले थे, प्रभु यीशु मसीह के गुप्त चेले। और जब इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह का पेशी जब हुआ था सनहेद्रिन में, जब प्रभु यीशु मसीह की पेशी हुई, इन दोनों ने इस बात में सहमति नहीं दी कि प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाँ, और ये प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, उसको क्रूस पर चढ़ाने के विषय में कभी सहमत नहीं थे। आपको मालूम है, यूसुफ, अरमतिया का जो यूसुफ था, उसने वो पिलातुस के पास गया और प्रभु यीशु मसीह की लाश को मांगा। ऐसे ही लाश ले नहीं सकते थे। अरमतिया का यूसुफ जाकर लाश को मांगा और उसको नई मलमल, है ना, हमने परमेश्वर के वचन में मरकुस में पढ़ा, मरकुस 15 का 42 से 47 में जब हम देखते हैं तो उसने 46 में लिखा हुआ है कि तब उसने मलमल की एक चादर मोल ली और शव को उतार कर उस चादर में लपेटा। मलमल की चादर उसने मोल ली, है ना। तो यहां पर हम देखते हैं एक नई कब्र पर जो यूसुफ का था, नई कब्र पर उसने उसको रखा, प्रभु यीशु मसीह को रखा। आप अगर देखेंगे, एक और बात यहां पर हमें देखने को मिलती है। एक यूसुफ प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में था, एक यूसुफ प्रभु यीशु मसीह के मरने के समय में है। आप एक एक बातें अगर देखेंगे, कितनी एक अनोखी घटनाओं को हमें काफ़ी बातें इसमें खोलकर मिलती हैं। एक यूसुफ ने, जब हम देखते हैं, दोनों यूसुफ परमेश्वर के भक्त जन थे। एक यूसुफ प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में है, एक यूसुफ प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के समय में है। एक ने प्रभु यीशु को अपना घर दिया तो दूसरे ने प्रभु यीशु को अपनी कब्र दी। आप अगर एक एक घटना को देखेंगे, एक ने प्रभु यीशु को अपना घर दिया तो दूसरे ने प्रभु यीशु को क्या दिया? अपनी कब्र दी। दोनों ही भक्त जन थे परमेश्वर के। अब यहां पर जब हम इस घटना को जब हम ध्यान से देखते हैं परमेश्वर के वचन में, तो निकोदेमुस इत्र वगैरह, सुगंधित द्रव्य वगैरह लेकर आया ताकि प्रभु की देह पर लगाया जा सके, ताकि वो देह जल्दी से सड़े नहीं। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं तो हम जब निकोदेमुस के काम को देखते हैं तो एक अविश्वास नजर आ रहा, एक अविश्वास। किस बात का? सारे चेले सबने उम्मीद छोड़ दी कि प्रभु यीशु मरे में से जी उठेगा, सबने उम्मीद छोड़ दी। और यहां पर भी हमें वही घटना यहां पर दिख रही है। निकोदेमुस के बारे में आपको मालूम है, जब भी वचन में आया गया, वचन में लिखा है, तो वहां पर एक बात लिखा है, ये वही व्यक्ति है जो यीशु से रात के समय में मिला करता था। आप अगर ध्यान से देखें, निकोदेमुस के चरित्र के बारे में परमेश्वर का वचन जब बोलता है, ये वो व्यक्ति है जिससे प्रभु यीशु मसीह रात के समय में मिला करता था। तो कुछ बातें हैं, ये वो व्यक्ति है जो छुप छुप कर मिला करता था, जो खुलेआम लोगों के सामने नहीं आता था, जो छुप छुप कर रात के समय प्रभु यीशु से मिला करता था। कुछ बातें हैं, अगर हम इस बात को मनन करेंगे, हमें काफ़ी बातें परमेश्वर का आत्मा खोल कर दे सकता है। यूहन्ना के सुसमाचार में हम 3 बार हम निकोदेमुस को देखते हैं। सबसे पहला हम 3:2 में, यूहन्ना 3:2 में हम लोग पढ़ते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया, और आपको मालूम है इज़राइल का गुरु है, लेकिन इज़राइल का गुरु होने पर भी इसको प्रभु यीशु मसीह जो सबका गुरु है या सबका प्रभु है,
उसकी ज़रूरत उसको महसूस हुई। आप अगर दूसरी घटना में हम पढ़ेंगे 7:42 से 52 में, 7:42 से 52 में, तो हम देखते हैं निकोदेमुस प्रभु यीशु मसीह के पक्ष में सनहेद्रिन में बात कर रहा है या बाकी लोगों से बात कर रहा। तब सारे सनहेद्रिन के लोग निकोदेमुस के विरुद्ध हो गए। लेकिन निकोदेमुस ने शुरू में रात में आया था, फिर दिलेरी दिखाया, सबके सामने यीशु के लिए बोला ये, हाँ सनहेद्रिन में ये बोला, लेकिन किसी ने इसकी बात को माना नहीं। फिर तीसरा बार हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, निकोदेमुस के बारे में, कि प्रभु का सम्मान करने के लिए अंतिम सेवा को, अंतिम जो मरने के बाद का अंतिम जो कार्य है, उसमें निकोदेमुस, जो एक समय था, आप निकोदेमुस के जीवन को आप देखना, एक टाइम था रात को आ रहा, छिप कर आ रहा, फिर प्रभु को जैसे जानने लगा, सनहेद्रिन में लोगों के सामने, बाकी फरीसी और लोगों के सामने बोला ये, और बाद में ये गुप्त चेला सबके सामने आ गया। जब चेले लोग जो सबके सामने खुले होकर घूमते थे, ये जब कुंडी लगाकर बैठे हैं, तब ये गुप्त चेला सबके सामने आ गया। प्रभु किस प्रकार से अपने इस गुप्त चेले को तैयार किया। यहां पर हम जब देखते हैं मरियम ने प्रभु यीशु मसीह पर इत्र उंडेला था, उसके बारे में भी हमने परमेश्वर के वचन में देखा। कितना एक सुंदर घटना जो प्रभु यीशु मसीह और मरियम के बीच का घटना को हमने देखा था। तो वहां पर हमने देखा कि मरियम ने जब प्रभु यीशु मसीह जीवित था इत्र उंडेला, और प्रभु यीशु ने उस बात के लिए उसकी तारीफ करी। लेकिन निकोदेमुस जब ये इत्र और सुगंधित द्रव्य लगा रहा, तो एक लाश को लगा रहा। जब प्रभु यीशु मसीह है नहीं, तो कुछ भी प्रतिफल इसको समझ में नहीं, इसको प्रतिफल देने के लिए कोई है नहीं। लेकिन आप देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह से गुप्त में मिलने वाला ये चेला, परमेश्वर ने किस प्रकार से इनको तैयार किया अपनी अंतिम सेवकाई के लिए, वो बात हम यहां पर देख सकते हैं। एक अंतिम सेवकाई के लिए प्रभु इन दोनों को पहले से ही तैयारी कर रहा था कि ये दोनों, मेरे प्रभु को मालूम है ये सारे चेले ठोकर खाएंगे, ये 12 के 12 जिनको मैंने चुना है। लेकिन ये जो 2 गुप्त चेले हैं, ये मेरा अंतिम एक एक कार्य को पूरा करेंगे। प्रभु को पहले से, आपको मालूम है परमेश्वर जो एक एक काम का तरीका, परमेश्वर का एक एक अरेंजमेंट, एक एक बातें, प्रभु यीशु मसीह चला गया। अगर आपको मालूम है निकोदेमुस और अरमतिया का यूसुफ अगर नहीं आते, तो बाकी लाशों के समान हिनोम की तराई में यीशु की लाश को भी फेंक देते। लेकिन वचन की एक एक भविष्यवाणियों को पूरा होना है। अगर हर काम सही ढंग से नहीं हुआ, कैसे भविष्यवाणियां पूरी होंगी। आप देखिए परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर किस प्रकार से एक एक घटना पर कंट्रोल कर रहा, एक एक घटना पर। प्रभु यीशु मसीह जीवित है, जन्म से लेकर एक एक भविष्यवाणियों को पूरा होते हुए आ रहा। अब प्रभु यीशु मसीह मर गया, लेकिन अभी भी कुछ भविष्यवाणियां शेष हैं। मरने के बाद भी उन सब बातों को पूरा होना है। धनवान के संग, धनवान की कब्र में इसको दफनाना है। तो यीशु चला गया, अब किसी और ने तो करना है ये जिम्मेवारी पूरा। कौन है? अरमतिया का यूसुफ, जो धनवान व्यक्ति था काफी। तो यहां पर हम जब देखते हैं, हमने देखा कि स्त्रियां दूर से एक एक घटनाओं को देख रही थी, दुखी हैं, हाँ, लेकिन कर कुछ भी नहीं सकते। और इस समय में आप एक आयत को हम लोग पढ़ेंगे, लूका 24 का 21। लूका 24 का 21। परंतु हमें आशा थी कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है। आप अगर इन चेलों को देखेंगे, जो चेले निराश हैं, अगर आप देखेंगे इमाउस के मार्ग में चेले लोगों की निराशाजनक जो बातें आप अगर देखें, इनके दिमाग में चल क्या रहा था। दोबारा से मैं पढ़ता हूं, हमें आशा थी कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा। हमें आशा थी। यीशु जब क्रूस पर मरा, तो वो आशा इनकी क्या हो गई?
खत्म हो गई। आप समझना, चेले प्रभु के पीछे चल रहे थे। यहां पर हम एक के लिए एक संदेश है। चेले जब प्रभु के पीछे चल रहे हैं, पहले से ही अपने जीवन में कई इच्छाओं को लेकर चल रहे हैं। इसलिए प्रभु जब इनको कुछ बातें बता रहा है, ये उन बातों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, या वो बातें इनके जीवन में जा नहीं रही। आप समझना, अगर आप और मैं पहले से कुछ बातें मन में लेकर चल रहे हैं, तो वचन की बात हमारे अंदर जाएगी नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है हमें इस समर्पण में चलना। प्रभु, तू जो बोले वो मेरे अंदर तक जाना। इसलिए मैं अपना पहले से ही अपनी आशा, अपना खुद का इच्छा, अपना खुद की बातों को लेकर नहीं चलूंगा। मेरा समर्पण क्या, प्रभु तेरी इच्छा पूरी होनी, तभी वचन मेरे अंदर जाएगा। मैं बोलता हूं, कई बार सेवकाई के दौरान इस बात को बहुत बार देखने को मिलता है कि जो लोग पहले ही अपनी इच्छाओं को मन में रखकर बैठे हैं, वो वचन कितना भी उनको बार बार बताया जाए, वचन उनके अंदर जाता ही नहीं। यहां पर आप देखें, चेले खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि हमें आशा थी कि वो इज़राइल को छुटकारा देगा। क्यों? जब आप पहले से ही कुछ बातें मन में लेकर चलते हैं, फिर परमेश्वर के वचन को आपके जीवन में आने का आप खुद रास्ता बंद कर देते हैं। इसलिए हमारे साथ ऐसा ना हो, इसलिए हम एक एक ऐसे समर्पण में रहें सदैव। प्रभु तेरी जो भी इच्छा, मेरा अपना कोई इच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं, तेरी इच्छा के लिए 100% समर्पित। तुझे भाने वाला जीवन, तुझे अच्छा, तेरा जो चाहे, ऐसा समर्पण करेंगे तभी वचन अंदर जाएगा। नहीं तो इधर जाएगा और इधर से निकल जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हमें हमारा प्रार्थना, मेरे जीवन में बदलाव आएगा ही नहीं अगर मैंने पहले से ही बहुत कुछ मन में भरकर मैं चल रहा हूं, तो मेरे जीवन में बदलाव नहीं आएगा। ज्ञान आएगा और बाद में ज्ञान चला भी जाएगा, कुछ फर्क नहीं आएगा। अगर मेरे जीवन में फर्क आना है, अपनी खुद की जो आशाएं हैं, अपनी खुद की जो इच्छाएं, उनको हमें छोड़ना होगा, तभी वचन हमारे जीवन में काम कर सकता है। इसलिए आप देखेंगे कि आप तीसरे दिन की घटना है, यीशु जी उठा है, लेकिन ये कौन से गम में चल रहे हैं। आप इन चेलों की घटना को अगर देखेंगे इम्माउस के मार्ग में, यीशु इनके साथ खड़े होकर इनसे बातें कर रहा है, लेकिन ये बेचारे चेले इतने गम में डूबे हैं कि यीशु इनके बगल में खड़ा है, इनको पहचानने में भी नहीं हो रहा, और उसे अपना गम बता रहे कि हमें उस यीशु से कितनी उम्मीदें थी, अब तो सारे सपने चितरा गए। आप सोचना, जब इच्छाएं हमारे अंदर भरी होती हैं, तब वचन की सच्चाई हमारे सामने भी जब हो, तब भी हमें नजर नहीं आएगी। ये आत्मिक बातें हैं, मैं आपको बोलता हूं, ये आत्मिक बातें हैं। अगर मैं अपनी इच्छाओं लेकर चल रहा हूं, वचन की सच्चाई मेरे आंखों के सामने होने पर भी मुझे दिखेंगी नहीं, मेरे अंदर जाएंगी नहीं। इसलिए मैं किस तैयारी के साथ, प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सामने आता हूं, बहुत मायने रखता है। अगर मैं ऐसे ही मुंह उठाकर ऐसे ही आकर बैठ गया, हाँ जी आप वचन बताइए, हाँ सब जाएगा ऊपर से, इधर से, हाँ कुछ बातें देखी, कुछ दिमाग में गई, तो कुछ मतलब फर्क कुछ नहीं आने वाला। अगर मैं तैयारी के साथ प्रभु के चरणों में नहीं बैठा, अगर प्रार्थना के साथ नहीं बैठा, अपनी इच्छाओं को साइड छोड़कर समर्पण के साथ नहीं हो, कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए हम एक एक वचन से, जब हम एक एक घटना को देख रहे हैं, हमें जांचने का एक विषय है, जांचने की एक बातें हैं कि हम इन बातों को जांचें, ताकि हमारे साथ ऐसी बातें ना हो। आपको मालूम है, जब हम प्रभु यीशु मसीह की उस कब्र को देखते हैं जिसमें प्रभु यीशु मसीह को गाड़ा गया, दफनाया गया, उस बात को जब हम देखते हैं, परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, ये चट्टान में खोदी गई है, और ये ऐसा नहीं है कि हाँ कोई सुरंग की तरह है कि इधर से बंद किया दूसरे साइड से निकल जाएंगे। इसमें एक ही दरवाजा, एक ही बड़ा पत्थर है, जिससे ये एक चट्टान में खोदा गया है। इस कारण एक ही पत्थर से, बड़े पत्थर से बंद कर सकते हैं, दोनों तरफ से आना जाना नहीं है इसमें। और हम यहां पर देखते हैं इसमें मोहर लगाई गई है। अगर आप इस चित्र को देखेंगे किस प्रकार से इसको बनाया गया है,
ताकि हम एक एक इस बात को समझें और इसमें हमें कई बातें समझ में आती हैं। तो हम यहाँ पर जब हम देखते हैं तो आप इसको देखेंगे परमेश्वर के वचन में कि इसमें रोमी मोहर लगाया गया था। इतना भारी पत्थर था ये कि कोई अकेला इसको खोल नहीं सकता, बहुत भारी पत्थर है और चट्टान में खोदा गया। तो अपने आप से कोई भी क्या नहीं कर सकता, खोल नहीं सकता। और इसमें दोनों एक कोई सुरंग की तरह नहीं कि दूसरी साइड से निकल जाए, चट्टान में खोदा गया है। और रोमी सिपाही इनको पहरेदार की ड्यूटी पे लगाया गया। अगर आप देखेंगे परमेश्वर के वचन में तो हमने पढ़ा था, मैं एक बार फिर से मत्ती 27वां अध्याय उसका 62 पर जब हम देखते हैं, मत्ती 27 का 62 से जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वो जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाए और लोगों से कहने लगे वो मरे में से जी उठा है। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वह पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगा दी, कब्र की रखवाली की, मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। अगर आप उस घटना को देखें, आप मालूम है कितना एक दयनीय स्थिति है। यीशु मसीह के चेले उम्मीद छोड़ गए और भूल गए कि यीशु जी उठेगा। उन्हें यकीन नहीं है यीशु जी उठेगा। वो बंद कमरे में कुंडी लगाकर बैठे हुए। यीशु के दुश्मन यीशु की बात पर इतना यकीन करते हैं। आप देखो, उस भरमाने वाले ने कहा था 3 दिन के बाद जी उठेगा। हमें कंफर्मेशन चाहिए, वो जी नहीं उठना चाहिए। हमें कंफर्मेशन, इसलिए क्या करना, ये सिक्योरिटी गार्ड लगाना है। आप सोचना कौन मरी हुई लाश पर सिक्योरिटी गार्ड देता। जो जिंदा होते हैं उनको लोग सिक्योरिटी देते हैं कि हाँ कोई हमला ना करे। मरी हुई लाश पर भी इन्होंने क्या किया, सिक्योरिटी की ड्यूटी लगाई। क्यों? क्योंकि यीशु ने जो 3 दिन बोला है ना, 3 दिन तक हमने ड्यूटी करनी है। कंफर्म, 3 दिन के बाद यीशु की बात खत्म, फिर हमें टेंशन नहीं, फिर सिक्योरिटी हटा लो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन ये जो 3 दिन बोला है, हमने पहरेदारी। आप सोच रहे हैं यीशु के शत्रु यीशु की बात पर इतना यकीन करते थे। यीशु के चेले, उनकी तो आशा ही खत्म हो गई, बेचारे जाकर कुंडी लगाकर निराश होकर डिप्रेशन में बैठे हुए। आप स्थिति देखिए, कितना एक दुखद परिस्थिति। और आपको मालूम है वहां पर हमें एक बात और मालूम चलता है। पिलातुस बोलता है यीशु इतने जल्दी मर गया। इतने जल्दी मर गया बोलने का अर्थ क्या है? आप अगर देखेंगे यीशु को जो भाला छेदा गया है ना, ये क्रूस पर चढ़ाने की आम प्रथा नहीं है। भाला छेदना आम तौर पर अगर जल्दी से मारना है तो टांगे तोड़ते हैं, भाला नहीं छेदा जाता, टांगे तोड़ देते हैं ताकि वो व्यक्ति जल्दी मर जाए। लेकिन सिर्फ यीशु के केस में ऐसा हुआ है कि टांगे नहीं तोड़ी गई बल्कि भाला छेदा गया है। कहने का मतलब क्या है, इन जिन्हें ड्यूटी दी गई थी रोमी सिपाहियों को, इन्होंने भी अपने बॉस, अपने पिलातुस या अपने सूबेदार किसी का कहना नहीं माना नहीं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भाला छेदा। इनको भी नहीं मालूम ये कर क्या रहे, लेकिन भविष्यवाणी में लिखा हुआ है यीशु की एक भी हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी। आप सोचना, भविष्यवाणी में लिखा हुआ है यीशु की एक भी हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी। ये अन्य जाति सिपाही, इनको आइडिया नहीं कि हम जो अगल बगल वालों की हड्डी पैर तोड़ दिए इन्होंने जल्दी मर जाए कर, लेकिन यीशु के पैर नहीं तोड़े। यीशु को भाला छेदा गया कि ये मर गया कि नहीं। आपको मालूम है कितना, आपको मालूम है जब हम यीशु मसीह का जीवन देखते हैं, कितना पवित्र आत्मा एक एक घटना को, परमेश्वर एक एक घटना को कंट्रोल कर रहा। सिपाहियों को लग रहा है हम अपने दिमाग से कर रहे हैं,
लेकिन एक जो सिंहासन पर बैठा है, कंट्रोल वो कर रहा है सब कुछ। आपके और मेरे जीवन के लिए कितना एक आशीष की बात है कि आपके और मेरे जीवन को जब मैंने उसे अपना जीवन दिया, जब वो मेरा प्रभु बन गया, आप समझना मेरे जीवन के हर एक घटना को, चाहे मुझे लगे चाहे मुझे ना लगे, वो कंट्रोल कर रहा और कुछ भी उसके कंट्रोल से बाहर नहीं है। हर चीज वो नियंत्रण कर रहा। और जब एक एक बात जब सोचते ना, कितना एक तसल्ली मिलता, मेरा एक पिता है जो हर चीज को कंट्रोल कर रहा है। वरना आप जानते हैं आम तौर पर जब किसी को क्रूस पर चढ़ाते हैं वो जल्दी मरता नहीं है। सप्ताह, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह ऐसे ही उसको क्या कर देते हैं, तड़प तड़प कर छटपटा कर, ठंडी धूप, कड़ी धूप, सब कुछ सहते हुए बुरी तरह वो इंसान मरता। लेकिन यीशु मसीह को देखते तो पिलातुस हैरान रह गया, इतनी जल्दी मर गया। सूबेदार को बुलाया जिसको ड्यूटी दी थी, कंफर्म किया सच में मर गया वो इतनी जल्दी। सूबेदार ने आकर सारा डिटेल बताया, हाँ सच में वो मर गया। आप समझते हैं कितना एक, जब हम क्रूस की घटना को देखते हैं, क्या एक दृश्य चल रहा और कितनी बातें हमें वहां पर सीखने को मिलती हैं, कितनी बातें। तो अरमतिया का यूसुफ वहां पर ड्यूटी करता हुआ गया और वहां पर जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के लाश को जब कब्र में रखा गया और पत्थर बंद किया गया, बड़ा पत्थर से बंद किया गया, मोहर, रोमी मोहर लगाई गई। मोहर बोलने का मतलब ये सरकारी प्रॉपर्टी है, इसको जो छुएगा उसको मौत की सजा हो जाएगी। तो आप अगर सोचकर देखें, जो चेले यीशु के जिंदा रहते क्रूस पर डर के भागे हुए थे, आए नहीं, लाश मांगने तक की हिम्मत नहीं है, लाश चुराना उनके सोच में भी नहीं है। आप अगर समझ सकते हैं, लाश चुराना तो उनके सपने में भी नहीं हो सकता। लेकिन जब हम यहाँ पर देखते हैं, एक बात हमें जब समझ में आता है यहाँ पर, तो प्रभु ने भविष्यवाणी करने पर भी चेलों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन हम यहाँ पर एक चित्र मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो 3 दिन का। कई बार लोग उस चित्र को जब कई बार डिबेट हो, लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह कैसे, अगर शुक्रवार को मरा है, 3 दिन कैसे हो गया। तो उस चित्र को आप यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे एक एक दिन का शुरुआत कैसे इजराइल यहूदियों में होता है। पहले शाम हुई, फिर बोर हुआ, यानी शुक्रवार 16 तारीख निसान को उसको क्या किया, फसह का समय जब चल रहा उसको दफनाया गया। शनिवार निसान है ना, आप देखेंगे पहले सांझ हुई, फिर भोर हुआ। फिर हम इतवार के दिन हम 18वां तारीख देखते हैं, निसान है ना, इतवार के दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठ रहा है। और यहाँ पर जब आप देखेंगे कि तैयारी का वचन में साफ साफ लिखा है सबत शनिवार को है, तो तैयारी का दिन, यानी यीशु मसीह तैयारी के दिन यीशु मसीह क्रूस पर मरा है, वो शनिवार से एक दिन पहले है, यानी शुक्रवार के दिन प्रभु यीशु मसीह मरा। और यहाँ पर जब हम देखते हैं तो कई बार लोगों के दिमाग में रहता है कि 72 घंटे थे कि 36 घंटे थे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह, उसमें कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपको मालूम है, जब किसी को जेल में डालते हैं और या कभी हॉस्पिटल में जब एक व्यक्ति जाता है, तो उसका एक, अगर हम ध्यान से देखें ना, वो जिस टाइम वो जा रहा है, बेशक वो अगर वो दोपहर को जा रहा हो या जेल में वो शाम के दिन ही हो, लेकिन वो पूरा दिन काउंट होकर, वो बोलते हैं इस दिन ये जेल में गया कर वो पूरा दिन काउंट होता जब वो लिखते हैं। तो उसी प्रकार जब प्रभु यीशु मसीह का ये घटना जब हम देखते हैं, तीसरे दिन जी उठा, पहला कुरिन्थी 15:4 में जब हम देखते हैं, तो तीसरे दिन जब जी उठ रहा है तो वो पूरा दिन काउंट हो रहा, पूरा दिन काउंट होकर, और बात यहाँ पर आती है। लेकिन एक बात और हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह जब अपनी आत्मा पिता के हाथ में सौंपता है, वचन में जब पढ़ते हैं, तो एक वचन हम इसके साथ समझने के लिए पढ़ेंगे, यूहन्ना 20:17, ताकि हमें वो घटना अच्छे से समझ में आ जाए।
प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, यूहन्ना 20:17, यहां पे लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। यहां पर हम अगर इस घटना को जब ध्यान से देखते हैं, हमें क्या एक बात समझ में आती है कि प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मैं ऊपर नहीं गया, मैं पिता के पास अभी तक गया नहीं। तो अपनी आत्मा पिता को सौंपकर फिर गया किधर? वचन में जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने लूका 23:43 में जब हम पढ़े, हमने पिछली बार पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया था कि आमीन, आज तू मेरे साथ परदोस में या स्वर्गलोक में होगा। तो आप वचन में जब हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के बीच का जो समय है, वो जो जगह है, ये प्रभु यीशु मसीह उस जगह में जा रहा है पृथ्वी के नीचे। अगर हम देखें वचन में शियोल करके जगह का नाम आया है। आप हबक्कुक 2:5 पढ़ेंगे या मत्ती 11:23, प्रेरितों का काम 2:27-31 या प्रकाशित वाक्य 1:18, सब जगह लिखा है कि पृथ्वी के नीचे एक ऐसा जगह है जो शियोल करके बोलते हैं, यानी जहां पर मनुष्य की आत्माओं को, वहां पर मनुष्य की आत्माएं जाती हैं। तो पृथ्वी के नीचे के स्थान में दो हिस्से हैं, एक जिसे अब्राहम की गोद कहते थे और दूसरा जो तड़पने का स्थान था। तो जो कोई प्रभु पर विश्वास करता था, जो कोई परमेश्वर के मार्ग में चलते थे, जो धर्मी लोग थे, वो अब्राहम की गोद में जाते थे, पृथ्वी के नीचे ही। और जो लोग पाप में जीवन बिताते थे, वो पृथ्वी के नीचे ही तड़पने के स्थान में वो लोग वहाँ पर रहते थे। और वचन में इसका घटना जब हम लोग देखते हैं तो हम लूका 16वां अध्याय में हम पढ़ सकते हैं, लूका 16:26, कि दोनों एक जो अब्राहम की गोद है और तड़पने के स्थान के बीच में कितना बड़ा गहराई है कि ना तो अब्राहम की गोद वाला कोई उधर जा सकता है, ना तड़पने के स्थान वाला इधर आ सकता है। और दोनों वहाँ पर जब हम देखते हैं होश में है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जाकर परदोस में, बोलने का मतलब जहाँ अब्राहम की गोद है, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह रुका। और वचन में जब हम एक बात और देखते हैं, जो तड़पने के स्थान में जो भी जा रहा, वो जब तक सफ़ेद सिंहासन जो हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, जब तक परमेश्वर वहाँ पर न्याय नहीं करेगा, तब तक वो तड़पने के स्थान में है, एक जेल की तरह है। जो भी पाप में जीवन बिता रहा है, मरते साथ उस तड़पने की जगह में जाता है और वहां पे तड़पता है। और एक जब सफेद सिंहासन, प्रकाशित वाक्य हम जब पढ़ते हैं, जब वो समय आएगा तब हर एक को प्रभु बुलाएगा और वहां पर उनका न्याय कर कर वापस तड़पने के स्थान में नहीं, फिर अनंत काल की नरक की आग या आग की झील में, जो सबसे भयानक सजा है, वहां पर परमेश्वर उनको डाल देगा। तो एक बहुत ही तब तक के लिए हर कोई जो भी पाप में जीवन बिता रहा है, तड़पने के स्थान पे जाता है। इसलिए लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को जब हम देखते हैं कि वो जो अब्राहम की गोद में वहां पर गया, वो क्यों गया? ताकि नीचे जितने भी संत लोग हैं, उन सबको अपने पुनरुत्थान के साथ, सबको नीचे अब पर जो परदोस है, सबको वहां से लेकर स्वर्ग लेकर जाने के लिए, ताकि आज उस दिन के बाद से जो कोई प्रभु में मरेगा, वो कोई भी उधर नहीं, सीधा स्वर्ग में पिता के पास जाएगा, सीधा स्वर्ग में। उस बात के बारे में हम लोग वहां पर हम देखते हैं, जिसके बारे में इफिसियों 4:8 में लिखा हुआ। और आप ना सिर्फ इसके साथ पहला पतरस 3:19 में पढ़ना चाहूँगा, पहला पतरस 3:19, क्योंकि इसमें अगर हम इस आयत को नहीं समझे तो हम एक गलत निष्कर्ष पर हम जा सकते हैं। पहला पतरस 3 अध्याय उसका 19वां वचन, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। कैदी आत्माओं को, यानी निचले स्थान में जितने भी लोग हैं,
एक कैदी की तरह हैं। कैदी की तरह मतलब जैसे जेल में डाला जाता है, फाइनल सजा जब तक सुनाई नहीं जाती कोर्ट के द्वारा तब तक वो कैदी की तरह रहते हैं। ऐसे ही जो पाप में जीवन बिता रहे हैं वो तड़पने की जगह में कैदी की तरह है। अभी असली न्याय शुरू हुआ नहीं है। वचन में लिखा है, नूह के समय से जिन्होंने प्रभु की आज्ञा को माना नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने जाकर प्रचार करने का ये अर्थ नहीं कि ये नहीं बोला तुम मन फिराओ, मैं दोबारा तुम्हें स्वर्ग लेकर जाने को तैयार हूं। नहीं, एक घोषणा करी कि तुम जो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध तुम गए, इस कारण तुम लोग ये इधर क्या कर रहे हो, तड़प रहे हो। और वही जो धर्मी लोग थे उनको एक शुभ संदेश क्या है, अब तुम्हें इधर नहीं, इधर शैतान, इधर तुम लोग यहां पर कैद करके नहीं, तुम लोग मेरे साथ स्वर्ग में जाओगे। मेरे साथ तुम लोग क्या करोगे, स्वर्ग में जाओगे मेरे साथ। तो प्रभु यीशु मसीह उनको लेकर, आपको मालूम है जब मरियम मगदलेनी प्रभु यीशु को छूने आ रहे थे, यीशु ने क्या बोला, मैं अभी तक पिता के पास नहीं गया। क्यों? मैं इन सब को लेकर आया हूं। मरियम देख नहीं पा रही है, लेकिन सारे संत जन वहां पर खड़े हैं जिन्हें प्रभु किधर लेकर गया, बाद में पिता के पास लेकर गया, स्वर्ग में लेकर गया। एक बहुत ही, आपको मालूम है जब उस घटना को जब हम पढ़ते हैं, कितना एक खुशी का, संत लोगों के लिए कितना एक खुशी और एक शांति का वो एक पल होगा जो हम लोग वहाँ पर जब हम सोचते हैं, वहाँ पर जब हम लोग देखते हैं। और हम लोग जब परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का, वहाँ पर जब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस का घटना को, शनिवार के दिन का, इसमें बहुत सारी बातें हैं जहाँ पर हमें देखना है, लेकिन हमारा समय भी हमारे पास उतना नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर समाप्ति की ओर जाते वक्त एक बार मैं इस बात को बताना चाहूँगा कि उस घटना को जब हम लोग देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने इस 3 दिन का जो घटना, बीच का जो घटना है, शुक्रवार को मरा, नीचे गया, शनिवार को और इतवार को जब हम देखते हैं पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो रहा है। जी उठने में पहलोठा बनकर क्या हुआ, वो बाहर आया। स्वर्गदूत उतरकर पत्थर को क्या कर रहे हैं, ढकेल रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, इसका बलिदान हमने स्वीकार कर लिया, इसका बलिदान हमने स्वीकार कर लिया। स्वर्ग ने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्वीकार कर लिया। आपको मालूम है, हम एक एक के विश्वास का आधार है, हम एक एक के विश्वास का आधार। इस बात के बारे में जब हम देखते हैं, इसलिए जब बपतिस्मा को जब हम पढ़ते हैं, क्यों बपतिस्मा का एक विश्वासी से इतना गहरा संबंध है। अगर बपतिस्मा के बारे में हम देखेंगे, मसीह की मृत्यु उसका केंद्र बिंदु है, मसीह की मौत। यहाँ पर जब हम देखते हैं, एक विश्वासी के लिए धर्मी ठहराए जाने का एक तरीका है। यहाँ पर जब देखते हैं, एक व्यक्ति जब बपतिस्मा ले रहा है, अपने विश्वास के द्वारा धर्मी ठहर रहा है। क्यों? बपतिस्मा के द्वारा वो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की समानता में जा रहा कि मैं अपने लिए मर गया। कहने का मतलब, मेरे पुराने जीवन को मैंने समाप्त कर दिया पानी में। अब जैसे प्रभु यीशु मसीह जी उठा, मैं भी नए जीवन किसी चाल चलने के लिए बाहर, पानी से बाहर आ रहा हूं। मैंने अपने पुराने जीवन को प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के साथ, मैंने भी अपने पुराने जीवन को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। आपको मालूम है, हर एक विश्वासी जो प्रभु पर विश्वास करता है, बपतिस्मा उनके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है, जो मसीह जीवन की शुरुआत का है, जो अपने संसार के पुराने जीवन को बपतिस्मा के द्वारा उसको क्या करता है, समाप्त करता है। प्रभु जैसे आप मरे, मैं भी अपने पुराने जीवन के लिए मर गया। मैं अब नए जीवन किसी चाल चलूंगा, मैं एक नई सृष्टि तेरे लिए मैं जीऊंगा। वो एक नया समर्पण के साथ एक व्यक्ति बाहर आता है। आपको मालूम है, जैसे प्रभु यीशु मसीह दफनाया गया और मोहर लगाई गई कि ये दोबारा कभी बाहर ना आए, ऐसे ही मैं बपतिस्मा जब लेता हूं, एक मोहर लगाता हूं। किस बात का? मेरा पुराना जीवन अब मुझे नहीं जीना, मैंने उसे पानी में छोड़ दिया। अब नया जीवन, अब प्रभु के लिए एक नया जीवन, ये जीवन अब प्रभु का है।
ये नया जीवन का समर्पण वो वहाँ पर पुनरुत्थान के द्वारा प्रकट होता है कि मसीह के साथ दफनाए गए और मसीह के साथ क्या भी उठे, जी भी उठे। तो इसमें काफ़ी सारी बातें हैं शनिवार का, जिसमें हमें प्रभु मौका देगा, हम कल भी हम लोग देखेंगे कि इसमें हमें काफ़ी बातें और हमें सीखने को मिलती है। मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत हमें इस घटना का, शनिवार का, में एक एक घटना को जब हम देखते आ रहे हैं, यीशु मसीह का जीवन का, हमें प्रभु ने ज़रूर कुछ ना कुछ हमें ज़रूर सीखने का एक मौका दिया होगा। हम प्रार्थना करें ताकि प्रभु का आत्मा हमें और खोल कर दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका वचन जब हम लोग देखते हैं प्रभु, हम लोग जब सीखते हैं पिता, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु। चेले लोग निराश होकर बैठ गए क्योंकि वो प्रभु से गलत उम्मीदें लगाकर चल रहे थे, गलत उम्मीदें, गलत आशाएं। प्रभु हमारे साथ ऐसा ना हो। आपके वचन को जब सीखे, हमारा जीवन उसे ग्रहण योग्य बने, उस वचन को ग्रहण करने वाला बने प्रभु। हमने इतने दिनों से प्रभु, हम एक एक घटनाओं को जब हम सीखते हुए आ रहे हैं, विनम्रता से आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम एक एक मसीह जीवन के एक एक बातों को गंभीरता से लेने के लिए सहायता कर। हमारा समर्पण पुराने जीवन को समाप्त कर कर नए जीवन का समर्पण जो बपतिस्मा के द्वारा होता है, और उसमें तेरा अद्भुत काम, एक नया समर्पण। जब प्रभु एक एक घटना को आपके क्रूज की और एक एक बातों को जब हम देखते हैं, कितनी बातें हमें खुलकर प्रकट होती हैं, कितनी बातें खुलकर प्रकट होती हैं। प्रभु हम एक एक को फजल दे कि हम उन बातों को मनन करें और समझे प्रभु, और तेरे करीब आए। हम एक एक से आप बात कर प्रभु, हम एक एक से आप बात करें। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। आए कि सारी बातों को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।